हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, ठीक ना। और आज जैसे फिर क्या है, हमने क्या है 12th हिस्ट्री, क्या है 12th हिस्ट्री जो चैप्टर नंबर क्या है 4 है। चैप्टर नंबर क्या है 4 है। जो उस चैप्टर का नाम क्या है विचारक, विश्वास और क्या है इमारत को लेकर आए हैं। जो आपका क्या है सब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है, ठीक ना। यानी कि आपका 12th का हिस्ट्री का है, चैप्टर नंबर 4 है। जो इस चैप्टर का नाम क्या है विचारक, विश्वास और क्या है इमारत है। ये आपका जो है इसमें क्वेश्चन जो है क्या है सब्जेक्टिव के रूप में है, ठीक ना। और आपका 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इसमें से क्या है महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। एक भी इससे मतलब क्या है आपका बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को मतलब क्या है स्टडी कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका इससे क्वेश्चन आपका एक भी जैसे क्या है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपका बाहर नहीं आने वाला है, ठीक ना। लेकिन इसको वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा, इसको थोड़ा अंत तक अगर आप टिके रहिएगा तो आपका इसमें बहुत आपका लाभ होगा, ठीक ना। और साथ में क्या है कि नवरात्र जैसे क्या है चढ़ भी चुका है, तो बच्चे लोग कितना क्या है कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान क्या है कम देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। साथ में वो भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं, इसको हम शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लास्ट में अब अगर वीडियो अगर अच्छा अगर लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर। और प्लस में क्या है कि अपने दोस्तों को पास भी क्या है शेयर कर देना, ताकि वो भी मतलब क्या इस चैनल से जुटे और 2024 एग्ज़ाम के लिए सर क्या है लाभ लें, ठीक ना। तो आइए इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका सर क्या दिया है समझिएगा। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है आपका है, क्वेश्चन देखिए आपका दिया है क्या है कि स्तूप किसे कहते हैं। क्या दिया है कि स्तूप क्या है। क्वेश्चन क्या है कि स्तूप क्या है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ढेर होता है। क्या होता है ढेर होता है। लेकिन संस्कृत में स्तूप का अर्थ क्या होता है टीला होता है। क्या होता है टीला होता है। अब देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ढेर होता है। ढेर के मतलब सर क्या होता है, जैसे चावल का जैसे होता है ढेरी, ये मतलब धान का आपका हो गया ढेरी, या कोई चीज़ का ये बालू का हो गया ढेर सारा, ऐसा मतलब क्या है रूप में रहता है ना। तो इस सभी को हम क्या बोलते हैं स्तूप कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं स्तूप कहते हैं, ठीक ना। लेकिन इसी ढेरी को जैसे मतलब क्या है संस्कृत में क्या बताया गया है कि इसी शब्द को संस्कृत में जैसे मतलब क्या बताया गया है टीला बताया गया है। क्या बताया गया है टीला बताया गया है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उसकी अस्थियां को मतलब कितना 8 भागों में क्या है बांट दिया गया था, ठीक ना। कितना भाग में 8 भाग में जो क्या है बांटा गया था। उन पर समाधियां का जैसे क्या है निर्माण सर क्या है किया गया है। जैसे जैसी महात्मा बुद्ध का क्या हुआ मृत्यु हुआ, तो मृत्यु के बाद जैसे क्या है उनके अस्थियां को 8 भाग में जैसे मतलब क्या है बांट दिया गया, ठीक ना। कितने भाग में बांटा गया है 8 भाग में क्या है बांट दिया गया। अब 8 भाग में बांट कर वहाँ जैसे क्या है समाधियाँ का निर्माण किया गया, यानी कि वहीं पर जैसे क्या है स्तूप का मतलब क्या है निर्माण सर क्या है किया गया, ठीक ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्तूप कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं स्तूप कहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यही आपका क्या है स्तूप है, देख रहे हैं कि नहीं। यही आपका क्या है सांची का स्तूप है, ठीक ना। अभी देखिए ऊपर वाला भाग को हम क्या बोलते हैं छत बोलते हैं। इसको सर क्या बोलते हैं जी आपका चौकार टाइप के, इसको क्या बोलते हैं हर्मिका बोलते हैं। ये आपका गोल नुमा जो है इसको क्या बोलते हैं अंडक कहते हैं। फिर इसका जो है से मतलब क्या है ये आपका द्वार है, इसको हम बोलते हैं त्वरण द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं त्वरण द्वार बोलते हैं। और ये वाला भाग जैसे क्या है दक्षिणा पथ है, इसका बीच में सर क्या है घूरने वाला इसे गोले गोले होता है, ठीक ना। आइए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है समझिएगा गौर से। दिया कि त्रिपिटक क्या है। दिया क्या है कि त्रिपिटक क्या है। देखिए त्रि के मतलब क्या होता है 3, अब पिटक के मतलब क्या होता है टोकरी। क्या होता है टोकरी। मतलब क्या है त्रि के मतलब 3 और पिटक के मतलब क्या होता है टोकरी। तो इसी टोकरी में जैसे मतलब इसका अर्थ पहले क्या है समझिएगा। त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरियाँ। क्या होता है 3 टोकरियाँ होता है, जिसमें पुस्तक को क्या रखा जाता है, ठीक ना। अब पुस्तक कौन था ये भी बताएंगे। पुस्तक को क्या रखा जाता था गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं को इन्हीं त्रिपिटक में रखा गया था। मतलब आपका त्रिपिटक जो है
ठीक ना। तो त्रिपिटक जो है मतलब क्या है, एक क्या है टोकरी के रूप में है, प्लस में क्या है कि जब गौतम बुद्ध के जो सर क्या है मृत्यु हुआ, तो मृत्यु के बाद में उनका यानी गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी सर क्या है शिक्षा जो दिया गया था, ठीक ना, जो भी मतलब क्या शिक्षा जनताओं को मतलब सर क्या है घूर घूर के देते थे, ठीक ना, तो उन्हीं को मतलब सर क्या है तीनों टोकरिया में रखा गया था। और तीनों टोकरिया में जो रखा गया था वह पुस्तक कौन था, एक का नाम था क्या सुत पिटक, विनय पिटक, और एक क्या था अभिधम पिटक था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 3 देखिए, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया है कि त्रिपिटक का महत्व, त्रिपिटक का महत्व क्या है। देखिए त्रिपिटक का महत्व क्या है, तो पहला इसमें क्या दिया है कि विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। मतलब बताया गया है क्या कि त्रिपिटक में जो है जो बौद्ध या संघ मठ में जो मतलब से क्या रहते थे ना लोग, उन्हीं के नियमों का जैसे क्या है विनय पिटक में क्या है रखा गया है। यानी बौद्ध मठ होते थे और संघ जो होते हैं जो भी मतलब सर क्या है उनमें उसको उनमें जो नियम जो बताया जाता था उसी नियम को जैसे मतलब क्या है विनय पिटक में क्या रखा गया है। अब दूसरा आपका देखिए दिया है क्या है महत्व क्या है कि सुत पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, सिद्धांत तथा आचरण है। माने सुत पिटक में जैसे मतलब क्या है कि बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था शिक्षा उसको, और बुद्ध के द्वारा दिया गया था शिक्षा और उनका आचरण, इस तीनों को जैसे मतलब क्या है सुत पिटक के रूप में मतलब क्या रखा गया है, सुत पिटक में रखा गया है। तीसरा देखिए इसमें दूसरा लिखा गया लेकिन है क्या ही तीसरा है। अब तीसरा में क्या है कि अभिधम पिटक है। तीसरा क्या है अभिधम पिटक, इसमें जो है क्या है बुद्ध धर्म यानी कि इसमें बौद्ध धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। किसमें अभिधम पिटक में, यानी कि बौद्ध धर्म में का जो सिद्धांत जो था तो उसका दार्शनिक व्याख्या जैसे क्या है अभिधम पिटक में क्या किया गया है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है, समझिएगा। बौद्ध संगीति क्यों बुलाई जाती थी। बौद्ध संगीति जो है से क्यों बुलाई जाती थी। चतुर्थी का महत्व क्या है, ठीक ना। मैंने बौद्ध संगीति क्यों बुलाई जाती थी और चतुर्थी का क्या महत्व था। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के मतभेद न हो इसलिए बौद्ध संगीति बुलाई जाती थी। मतलब का नाम क्या है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद जो है से क्या है अनुयायियों के मतलब सर क्या है उनको फॉलोअर मानने वाला, माने गौतम बुद्ध को जो भी क्या है बातों को जो मानते थे, ठीक ना, उनको बोल दीजिए चेला के रूप में, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं अनुयायी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अनुयायी बोलते हैं कि मतभेद न हो। मतभेद मतलब क्या है एक दूसरे के विचार में मतलब क्या है घृणा प्रकट न हो, इसलिए बौद्ध संगीति बुलाई जाती थी। बौद्ध संगीति मतलब एक ठो क्या है बैठक होता था, ठीक ना, उसमें सर क्या है बौद्ध के नियमों को मतलब क्या है ढंग रूप से क्या उसमें बताया जाता था, ठीक ना। बौद्ध यानी कि हाँ संगीति बुलाई जाती थी। चतुर्थ बौद्ध देखिए यहाँ से था कि चतुर्थ का क्या महत्व है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है से कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में किया गया था। ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है, आयोजन मतलब नियम जो मतलब बनाया गया था, ये सर कहाँ था तो कश्मीर के कनिष्क के शासन काल में किया गया था। किसके शासन काल में, तो कनिष्क एक आपका राजा था, ठीक ना, और उसी के शासन काल में जैसे क्या है किया गया था। कहाँ किया गया था तो कश्मीर में किया गया था। यह बौद्ध संगीति का प्रथम शताब्दी में आयोजित किया गया था। और यह जो है से क्या है आपका बताया गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जैसे क्या है, ठीक ना, आपका ये प्रथम शताब्दी ईसा में आयोजन सर क्या है किया गया था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक इसका बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई थी, चतुर्थ का क्या महत्व है। अगर आप इतना उत्तर लिख देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका समझिए कि नंबर आपका पक्का दे देगा मतलब टीचर लोग, ठीक ना। आपका 1 नंबर इसमें भी नहीं काटेंगे, लेकिन ज़्यादा थोड़ा सा अगर बढ़ा के लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा पॉइंट क्या है इसमें और थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति सर क्या है, तो इसमें थोड़ा सा हम इनका विवरण दे दिए हैं कनिष्क साहब का। देखिए तो समय कब हुआ था तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम
शताब्दी में हुआ था? शासक कौन था? कनिष्क था। किस वंश से थे बिलोंग करते थे? कुषाण वंश से बिलोंग करते थे। स्थान जो थे कहाँ था? कुंडलवन, जहाँ कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अभी आपका क्या है? कनिष्क। देखिए ये शासक हैं, ठीक ना, इनका इमेज लगा दिए हैं, ठीक ना। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे क्या दिया है। 5वां क्वेश्चन क्या है? सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सांची के स्तूप पर क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ गौर से देखिएगा, सांची का स्तूप विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। मतलब सांची का स्तूप जो है विश्व प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से मतलब सर क्या है? एक है। अगर देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड में जो है क्या है, सांची का स्तूप ही जैसे बहुत क्या है फेमस इसको माना जाता है। यह स्तूप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप यानी कि नज़दीक सांची के पहाड़ी पर स्थित है। ये कहाँ है? तो यह जैसे क्या है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदिशा में है। कहाँ है? विदिशा के समीप सांची के पहाड़ी पर क्या है स्थित है? कौन? सांची का स्तूप है। यह स्तूप आज भी जो है मतलब क्या है, यह स्तूप जो है आज भी क्या है अच्छी हालात में है। अच्छी हालात मतलब क्या बताया गया है कि सुरक्षित रूप में है, जबकि अन्य करीब जो है क्या है नष्ट हो गया। और बहुत सारा ऐसा स्तूप था, ठीक ना, तो अन्य सभी स्तूप जो है क्या है और नष्ट हो गया है, लेकिन अभी सांची का स्तूप जैसे क्या है बरकरार सुरक्षित है। इस महास्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने क्या है कराया था। माने सांची का स्तूप का निर्माण जो है से कौन किया था? तो अशोक सम्राट ने कराया था। कौन? अशोक सम्राट जो था राजा, वही ने क्या है कराया था। कौन? सांची का स्तूप का। सांची में एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप भी है। यानी कि बताया गया है क्या कि कराया गया था। सांची में एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप बनाया गया था। एक सबसे बहुत विशाल है, बहुत बड़ा में है, और 2 क्या है छोटे छोटे स्तूप का भी निर्माण किया गया है। महास्तूप में भगवान बुद्ध की द्वितीय स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों एवं क्या है तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र एवं महादोगलायन कहाँ है? महामोदगलायन है। कहाँ है? कहाँ नहीं है, मतलब ये शिष्य का नाम है महामोदगलायन के अवशेष रखे हैं। अब देखिए समझिएगा थोड़ा इसमें क्या है बताया गया है क्या कि महास्तूप में भगवान बुद्ध के तृतीय स्तूप में देखिए महास्तूप जो है ना विशाल वाला है ना, उसमें जैसे मतलब क्या है भगवान बुद्ध की मतलब क्या है मूर्तियां रखा गया है। और द्वितीय स्तूप में जैसे क्या है अशोककालीन धर्म प्रचारकों माने जो भी अशोक के द्वारा जैसे क्या धर्म को जो प्रचार प्रसार करते थे, ठीक ना, तो उसमें जैसे क्या है आपका द्वितीय स्तूप में क्या है उनको रखा गया है, ठीक ना, जो मतलब मर गए हैं ना, तो उनका समाधि को मतलब एक क्या बनाया गया है। और तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्य थे। माने तृतीय स्तूप में जैसे क्या है बुद्ध के 2 शिष्य थे। कौन कौन थे? सारिपुत्र, अब एक थे क्या महामोदगलायन है। कौन है? महामोदगलायन के ये दोनों के जैसे मतलब क्या है अस्थियां को मतलब क्या है तृतीय स्तूप में क्या रखा गया है इनका। और से ऐसे मतलब क्या थे शिष्य थे। जो सबसे फेमस कौन था आपका? आनंद था, आपका चेला था, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 6 दिया है कि ऋग्वैदिक काल में नारी की दशा कैसी थी। माने ऋग्वैदिक काल में जो है नारी की दशा कैसी थी। ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वैदिक काल में नारी को बड़ा आदर और सम्मान प्राप्त था। मतलब ऋग्वैदिक काल में नारी को बड़ा आदर और सर क्या है सम्मान प्राप्त था। माने इज्जत मान भाव सर क्या दिया जाता था। किस काल में? ऋग्वैदिक काल में, ठीक ना। वे अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकती है। माने अगर महिला लोग जो हैं ऋग्वैदिक काल में जो क्या है उनको अगर पढ़े लिखे अच्छा खासा होते थे और जो जिस लायक अगर होते थे उसी लायक जैसे क्या है महिला को मतलब क्या है काम धंधा क्या दिया जाता था। अगर कोई महिला मतलब ढंग अच्छे रूप से क्या है पढ़ी लिखी है तो उसको पढ़ाई लिखाई वाला ही मतलब क्या है वर्क दिया जाता था, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब कि अनपढ़ हैं और उनको अगर दे दीजिएगा पढ़ाई लिखाई वाला से संबंधित तो उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार से उनको भी क्या है एक योग्यता के अनुसार क्या दिया जाता था।
स्त्रियां गृहस्वामी मानी जाती थी। स्त्रियां को जैसे क्या है गृहस्वामी मानी जाती थी, माने स्त्रियां जैसे पहले क्या है घर के मालकिन होते थे और सभी धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ भाग लेती थी। मतलब यहाँ बताया जा रहा है क्या कि सभी और सभी धार्मिक कार्य में, मतलब कोई भी धार्मिक अगर कोई काम अगर होता था तो अपने पति के साथ भाग भी सर लेते थे। क्या लेते थे? भाग, मतलब सपोर्ट भी करते थे। कौन? महिला लोग। पर्दे की प्रथा नहीं थी। पर्दे की प्रथा नहीं थी स्टार्टिंग में। पर्दे की प्रथा मतलब क्या कि घर के अंदर नहीं रह सकते हैं, घर से बाहर भी इन लोग रह सकते हैं, ठीक ना, जो आज के डेट में आप लोग देख रहे हैं। स्त्रियां आज आज़ाद घूम फिर सकती थी, ठीक ना, स्त्रियां आज़ाद घूम फिर सकती थी। किस टाइम में? ऋग्वैदिक काल में सब क्या बताया जा रहा है कि स्त्रियां उस टाइम में सर क्या आज़ाद मतलब के रूप में घूर फिर सकती थी। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि इस काल में सती प्रथा नहीं थी। इस काल में क्या था? सती प्रथा नहीं थी। बहु विवाह का प्रचलन भी नहीं था। स्त्रियां को सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी। यानी कि ऋग्वैदिक काल में क्या था? बहु विवाह भी था, ठीक ना, बहु विवाह की शिक्षा, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। उस टाइम में बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां को क्या है सैनिक भी शिक्षा दी जाती थी। बहु विवाह का मतलब सर क्या है? एक स्त्री बहुत सा शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, तो स्त्रियां को सैनिक शिक्षा भी क्या है दी जाती थी, ठीक ना। आगे देखिए गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या दिया है कि गंधार कला के विशेषताओं का उल्लेख करना है, ठीक ना। देखिए कला का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जो मतलब क्या बनाते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं? कला कहते हैं। क्या बोलते हैं? कला कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसका उत्तर इस प्रकार है कि कुषाण काल में भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत गंधार प्रदेश में एक ऐसी कला शैली का विकास हुआ जो विश्व तथा भावों की दृष्टि से विशुद्ध भारतीय थी। मतलब बताया जा रहा है क्या कि कुषाण काल में, कुषाण एक क्या था? राजा था। क्या था? तो कुषाण काल में भारत के उत्तर पश्चिम में, कहाँ? भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत गंधार प्रदेश में, कहाँ? गंधार प्रदेश में एक ऐसी कला शैली का, ठीक ना, विकास हुआ जो विषय तथा भावों की दृष्टि से, ठीक ना, विशुद्ध भारतीय थी। वहाँ सौंदर्य यूनानी था। यहाँ मतलब सौंदर्य मतलब क्या है? सुंदर, सुंदर जैसे क्या है यूनानी के लोग जो हैं, यूनान के लोग जो हैं, ठीक ना, यूनानी था। अतः इस कला शैली को यूनानी बौद्ध शैली तथा गंधार शैली का नाम दिया गया। मतलब बताया गया है क्या कि यूनान के द्वारा जैसे मतलब क्या है बहुत अच्छा क्या है कलई कर कर के मतलब या मूर्तियाँ वगैरह मतलब क्या है बनाया जाता था, ठीक ना। तो उन्हीं को मतलब सर क्या है बौद्ध शैली तथा गंधार शैली के नाम दिया गया। गंधार कला का विषय मुख्यतः बुद्ध तथा उनके जीवन से संबंधित दृश्य है। मतलब बताया जा रहा है क्या कि बुद्ध की भी मूर्तियाँ उसमें जैसे क्या बनाया जाता था, ठीक ना। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ में यूनानी देवता एपोलो की मूर्तियाँ का अनुकरण भी किया गया। मतलब बताया गया है कि महात्मा बुद्ध की जब मूर्तियाँ जब बनाया गया तो यूनानी के देवता कौन थे? एपेलो। कौन थे? एपेलो थे, ठीक ना। तो उनको भी मतलब सर क्या है मूर्तियाँ भी का है अनुकरण किया गया, मतलब साथ में क्या है बनाया गया। यूनानी के देवता कौन थे? एपेलो जो है, तो उनका भी मूर्ति बनाया गया और साथ में क्या महात्मा बुद्ध का भी मूर्ति बनाया गया था। किनके द्वारा? यूनानियों के द्वारा बनाया गया था। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, उसका कठोर तप, धर्मचक्र परिवर्तन आदि प्रमुख है। मतलब महात्मा बुद्ध का एक गृह त्याग, उसका कठोर तप माने तपस्या और धर्म चक्र परिवर्तन आदि प्रमुख है। मतलब धर्म चक्र मतलब क्या है? धर्म को बदलना, ठीक ना, एक धर्म के रास्ते पर चलना, उसका परिवर्तन आदि प्रमुख है, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? कनिष्क के उपलब्धियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। माने कनिष्क के उपलब्धियों पर क्या लिखना है? संक्षिप्त टिप्पणी। छोटा में लिखना है, लेकिन थोड़ा हम लॉन्ग में लिख दिए हैं तो आप इसमें से काट के भी अगर लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें क्या दिया गया है, उत्तर क्या है कि कनिष्क एक क्या है? एक राजा हैं जो कुषाण वंश से मतलब बिलोंग करते हैं। तो कनिष्क कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। यानी कनिष्क जो हैं से कुषाण वंश का सबसे क्या थे? महान शासक थे, जो 78 ईसा पूर्व में
सॉरी जो 78 ईस्वी में सम्राट बना, मतलब ये क्या बने 78 ईस्वी में क्या है कुषाण जैसे क्या है एक राजा बने, एवं 101 ईस्वी तक सर क्या है शासन किए। कब से 78 में क्या है 78 ईस्वी में राजा बने और 101 ईस्वी तक क्या है शासन किए। कौन किए? कनिष्क किए। कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियां का दौर शुरू हो जाता है। मतलब बताया जा रहा है क्या कि कनिष्क के सम्राट बनने की तिथि से ही उपलब्धियां का दौर जैसे क्या है शुरू हो जाता है। शक संवत की शुरुआत उसके गद्दी पर बैठने की तिथि से होता है। जैसे मतलब सर क्या है गद्दी पर क्या है जब बैठते हैं कौन कनिष्क के, तो उनका क्या है शक संवत क्या है कैलेंडर के रूप में है, ठीक ना, तिथि है, तिथि के रूप में है, तो बैठने की तिथि से मानी जाती है। कनिष्क भारत का, ध्यान दीजिए, कनिष्क भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया था। सर बताइए, कनिष्क जो है सर भारत का एक पहला शासक था। जैसे अशोक आपका सर क्या है मौर्य वंश का कैसे खतरनाक शासक है, था कि नहीं, जो मतलब क्या है आपका जम्मू कश्मीर यानी वहाँ जाकर मतलब क्या है विद्रोहियों को दबाया था। प्लस में क्या है कि आपका कलिंग के युद्ध में भी जो है क्या है बहुत मार काट मतलब क्या है किया था। उसी प्रकार से कनिष्क भी जैसे क्या है भारत का पहला शासक था जिसने चीन पर आक्रमण करके उसने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र सिल्क रूट यानी कि जो था ना सिल्क रूट कब्जा कर लिया था। कौन कर लिया था? कनिष्क मतलब कर लिया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था, माने कनिष्क जो है से क्या है बौद्ध धर्म के मानता था। उसने अशोक की तरह ही एशिया एवं बिहार में, एशिया और कहाँ बिहार में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कौन किया था? तो आपका कनिष्क किया था, ठीक ना। बिहार एशिया में भी प्रचार प्रसार किया, बिहार में भी मतलब किया, ठीक ना। उसी प्रकार से मतलब क्या है चतुर्थ बौद्ध संगीति का ये आयोजन भी किया था। कौन किया था? तो आपका कनिष्क किया था। सम्राट कनिष्क अपने समय के, आगे देखिए इसमें क्या दिया है, सम्राट कनिष्क अपने समय के विद्वान थे, कलाकार और चिकित्सक थे, तीनों थे। कौन कौन थे? कनिष्क जो है अपने समय में अपने टाइम में ही क्या थे विद्वान थे, कलाकार थे और क्या थे चिकित्सक को अपने दरबार में संरक्षक प्रदान किया था, ठीक ना। आगे देखिए अगला क्या दिया है 9। त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या है, बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में किया था। मैंने बोला क्या कि त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपका उत्तर इस प्रकार का है कि बुद्ध के मृत्यु के बाद, माने महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने मतलब उनके फॉलोअर ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटक में किया। कौन कौन में? शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक में किया। इन्हीं को हम संयुक्त रूप में, संयुक्त मतलब क्या है मिले हुए रूप को त्रिपिटक कहा जाता है। मतलब महात्मा बुद्ध के जब जैसी मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद जो है उनके जो अनुयायी जो थे वो अनुयायी लोग सरकार किए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा जो दिया गया था उन सभी शिक्षाओं को मतलब क्या है ठीक ना एक मतलब रूप में मिलाकर जैसे क्या है एक चीज़ में क्या है रख दिया गया। उस चीज़ का नाम सर क्या है? त्रिपिटक। त्रि के मतलब होता है 3 और पिटक में मतलब है टोकरा, माने 3 टोकरियों का सर क्या है रूप में क्या है सुरक्षित रूप से रख दिया गया। तो 3 टोकरी के रूप में सुरक्षित जो था से क्या था, एक था शुद्ध पिटक, विनय पिटक और एक क्या था अभिधम पिटक के रूप में था। अब इन्हीं तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? स्तूप चैत बिहार से आप क्या समझते हैं? स्तूप चैत बिहार से आप क्या समझते हैं? देखिए स्तूप का मतलब होता है टीला। तो देखिए स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर। और संस्कृत में इसको क्या क्या बोलते हैं? टीला, जो पीछे भी हम बोले। लेकिन संस्कृत में स्तूप का अर्थ क्या होता है? टीला होता है। क्या होता है? टीला होता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियां यानी हड्डी को 8 भागों में क्या है बांटा गया था और
उनकी समाधियां का भी निर्माण किया गया था। बताया था ना कि जो स्तूप का मतलब क्या है, निर्माण क्या है, कर दिया गया है। उनको 8 गो भाग में उनको क्या है, अस्थियां को बांट दिया गया। और वहीं पास जैसे मतलब क्या, देखिए अस्थियां क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी को ज़मीन में सर क्या है, ऐसे करके क्या है, उनको अस्थियां को लेटा दिया गया, उनको भस्म को बोलिए, और लेटाने के बाद से ऊपर से क्या है, ये पत्थर के द्वारा या ईंट के द्वारा मतलब क्या ऐसे बना दिया जाता है। आप देखे होंगे, ठीक ना। तो इन्हीं के हम क्या बोलते हैं, स्तूप कहते हैं। क्या इनको बोलते हैं, स्तूप कहा जाता है। अब इसी में इनका समाधियाँ मतलब सर क्या है होता है। तो ऐसे करके मतलब क्या है, ये बनाया गया था, ठीक ना। आगे देखिए इसमें सर क्या दिया है, इन्हीं को स्तूप कहा, इन्हीं को स्तूप कहते हैं। अब देखिए चैत क्या है, तो चैत एक क्या है, बौद्ध और एक जैन, एक बौद्ध है अब एक क्या है, जैन मंदिर है, जिसके एक स्तूप बना, स्तूप जैसा बना होता है। मतलब कि चैत जो है से बौद्ध और जैन जैसा क्या है, एक मंदिर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्तूप जैसा क्या है बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चैत। अब देखिए बिहार क्या है, बिहार वर्तमान समय में सामान्यतः बौद्ध मठों का बिहार कहते हैं। माने बताया जाए कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो बौद्ध का एक क्या मठ है। मठ सर किसको बोलते हैं, जो उनको मानने वाले रहते हैं, जो मतलब एक थप वहीं रहते हैं, ठीक ना, मंदिर में ही रहते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बिहार कहते हैं, जिसमें भिक्षु निवास करते हैं। उसमें सर मठ में मतलब उसी में सर क्या रहते हैं, भिक्षु रहते हैं। कौन रहते हैं, भिक्षु रहते हैं। कहाँ, मठ में, ठीक ना। आगे देखिए सांची कहाँ है, सांची कहाँ स्थित है, समझिएगा गौर से। पहला इसमें दिया है क्या कि मध्य प्रदेश यानी भोपाल, कहाँ, मध्य प्रदेश यानी भोपाल में। भोपाल के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर क्या है दूर पर स्थित है। कौन, सांची का स्तूप। यह विदिशा के उत्तर पूर्व, कहाँ, यह विदिशा के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ 5 मील, कितना, 5 मील की दूरी इसी सांची बौद्ध धर्म और कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। मतलब बताया जा रहा है क्या कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर क्या है दूरी पर स्थित है। कौन है, सांची का स्तूप है। यह विदिशा से, कहाँ से, विदिशा से, ये भी पड़ता है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ 5 मील दूरी पर क्या स्थित है। सांची बौद्ध धर्म और क्या है कला के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। किसमें, बौद्ध धर्म में प्रसिद्ध है, माने बुद्ध से क्या है जुटा हुआ बात विचार क्या है संबंधित है, और प्लस में क्या है कला से भी क्या है संबंधित है, ठीक ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का दिया है, यहाँ प्राचीन अवशेषों के भरमार है। प्राचीन अवशेष मतलब क्या, बहुत पुराना जैसे क्या चीज़ यहाँ मिला हुआ है, जिसमें बौद्धकालीन तोरण द्वार और क्या पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली है। क्या मिली है, बुद्ध से जुटा हुआ क्या है कालीन जो भी सामान है मतलब मिला है। तोरण द्वार जो मिला है, जो सांची का स्तूप जो है ना उसका गेट, उसी को क्या बोलते हैं, तोरण द्वार, और क्या पत्थर कुछ ऐसा मूर्तियाँ हैं जो मतलब क्या है मिला हुआ है, ठीक ना। आज इतने ही तक रहने देते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और कर ही देते हैं 12, ठीक ना। चलिए देखिए, अच्छा तीर्थकर किससे बोलते हैं, तीर्थकर का मतलब क्या होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो देखिए तीर्थकर यानी शिक्षक का अर्थ क्या होता है। पहले इसमें दिया है क्या कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर से पहले के 23वें धर्म गुरुओं या आचार्यों को तीर्थकर कहा जाता है। मतलब इसमें बताया गया है क्या कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसे वास्तविक में महावीर स्वामी थे, लेकिन महावीर स्वामी से पहले 23वें धर्म गुरु या आचार्यों को हम क्या बोलते थे, तीर्थकर कहते थे। क्या बोलते थे, तीर्थकर कहते थे। मतलब इसे 24वें गुरु मतलब हो गए कौन, आपका महावीर स्वामी आपका हो गए, लेकिन इनसे जो 23वें आए, 1 से लेकर कहाँ तक आए, 23 तक आए, ठीक ना। तो इन्हीं को हम क्या बोलते थे, तीर्थकर कहते थे। तो क्या 24वें गुरु को नहीं बोलते थे, हाँ जी इनको भी बोलते थे, लेकिन 1 से लेके 23वें तक के गुरु को हम क्या बोलते थे, तीर्थकर खास करके कहा जाता था। महावीर स्वामी को देखिए, आगे देखिए, महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकर माना जाता था। महावीर स्वामी को क्यों तीर्थकर मानते थे, तो 24वें क्या है तीर्थकर माना जाता था, ठीक ना।
आगे में देखिए सर क्या दिया है, समझिएगा। दिया है क्या कि जैन लोग तीर्थकारों की पूजा करते थे। जैन लोग जो है ना सर किसको पूजा करते थे, तीर्थकारों की पूजा करते थे। ये जैनों के लिए हिंदुओं के देवताओं के समान थे सर। जैन लोग जो है सर तीर्थकर के सर क्या पूजा करते थे, ये जैन के लिए हिंदुओं के देवता के समान थे। माने हिंदू जिस प्रकार से क्या है, हिंदू जिस प्रकार से मंदिर जो होता है ना, उसी प्रकार से क्या है जैन लोग का भी क्या है मंदिर होता है। इससे हम लोग पूजा करते हैं, उन लोग इसी प्रकार से उन लोग भी पूजा करते हैं। ठीक ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 13 दिया है कि जैन धर्म के श्वेतांबर, क्या दिया है श्वेतांबर, अब एक दिया है क्या दिगंबर, में क्या अंतर है। मैंने जैन धर्म में श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें थोड़ा सा पीछे, हाँ ठीक है। देखिए इसमें क्या है, उत्तर आपका इस प्रकार है कि मौर्य काल में, यानी कि मौर्य काल के समय में जैन धर्म के 2 संप्रदाय बन गए थे सर। ठीक ना। मैंने जैन धर्म के 2 संप्रदाय क्या है, दो भाग में क्या है टूट गया था। एक था क्या श्वेतांबर और एक था क्या दिगंबर। तो इन संप्रदायकों के माने मानने वाले उनका, इन संप्रदायकों के मौलिक सिद्धांत में कोई विशेष अंतर नहीं था और दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। देखिए दोनों में सर क्या है समान रूप से समान ही था, मतलब थोड़ा सा हल्का सा क्या था, इन दोनों में क्या है भेदभाव तनी अलग अलग क्या है हो गया था। कब, जब महावीर स्वामी का जब क्या है मृत्यु हो गया था तब। ठीक ना। थोड़ा सा दोनों में सर क्या है फूटी मतलब हो गया था। ठीक ना। तो जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते थे, दोनों जैन धर्म के समर्थन करते थे, लेकिन दोनों का थोड़ा सा अलग अलग विचार था। क्या था समझिएगा। श्वेतांबर संप्रदाय सरल तथा साधारण नियमों के पालन पर विशेष बल देता था। मतलब बताया जा रहा है क्या कि श्वेतांबर जो है संप्रदाय सरल तथा साधारण नियमों के पालन पर विशेष बल देते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय नियमों को कठोर एवं अनुशासन पर क्या है अपना विश्वास रखता था। ये मतलब सर क्या है किसी सरल तथा साधारण जो नियम को जैसे क्या है पालन विशेष रूप से बल देते थे, कि मैंने एक अच्छा मतलब ज़्यादा इसमें कठोर वाला नियम इसमें नहीं लागू होता था। लेकिन इसमें क्या है दिगंबर वाला में क्या है कोई नियम जो लगता था बहुत क्या है हार्ड, इसमें नियम क्या है होता था, किस में दिगंबर वाला में, एवं अनुशासन पर अपना विश्वास रखता था। श्वेतांबर संप्रदाय साधारण जीवन बिताते थे। साधारण मतलब क्या है बहुत अच्छे से इन लोग में जीवन क्या है बिताते थे, जबकि दिगंबर जैनी नगण्य रहते थे। इन लोग सर क्या है श्वेतांबर का मतलब होता है क्या कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर के मतलब सर क्या होता है कि नंगे केवल रहते थे। किन लोग, दिगंबर के मानने वाले लोग तो नंगे रहते हुए सन्यासी का जीवन क्या है बिताते थे सर। तो इसमें थोड़ा सा क्या है कठोर वाला नियम है और इसमें क्या है एक आसान वाला नियम है। ये दोनों में सर थोड़ा सा क्या था मतभेद के रूप में था। अब देखिए अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि 4 बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। 4 बौद्ध स्थल जो है माने बौद्ध से जुटा हुआ स्थल 4 गो है, कहाँ कहाँ बताइए। अब देखिए पहले इसमें क्या हम लिख दिए हैं कि लुम्बिनी। लुम्बिनी सर क्या है तो यहाँ बुद्ध का सर क्या है जन्म हुआ था। लुम्बिनी में जैसे क्या है बुद्ध का सर क्या है जन्म हुआ था, तो लुम्बिनी सर क्या एक स्थल सर बन गया कि नहीं, हाँ बन गया। दूसरा क्या है बोध गया। बोध गया सर किससे मतलब क्या संबंध है, यहाँ उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया था। यह स्थान बिहार में है, यह कहाँ है बिहार में है, कौन बोध गया। और आपका लुम्बिनी कहाँ है नेपाल में, कहाँ पड़ता है नेपाल में है। तो ये भी आपका बोध गया जैसे मतलब क्या है बौद्ध स्थल से ही संबंधित है, यानी कि बुद्ध भगवान से ही संबंधित है। तीसरा आपका इसमें क्या दिया है कुशीनगर। कुशीनगर क्या है, यह स्थान देवरिया यानी उत्तर प्रदेश में, यहाँ बुद्ध भगवान का मृत्यु यानी कि इसी को बोलते हैं क्या परिनिर्माण हुआ था। क्या है कि कुशीनगर में यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में यहाँ बुद्ध भगवान का मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था मृत्यु, कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी आपका स्थल क्या है ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है। चौथा आपका स्थल जो है से बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है सारनाथ है। क्या है सारनाथ, सारनाथ क्या है यह स्थान वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश सर जाकर सर क्या दिया था, जब
यहाँ गया में जब क्या है इनका जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, तो ज्ञान प्राप्ति करला के बाद जो है इनका एक 5 दोस्त थे ना जो ब्राह्मण पंडित के रूप में, जो उनको जाकर कहाँ दिए थे, सारनाथ में क्या है ये सबसे पहला उपदेश वहीं जाके दिए थे, सारनाथ में दिए थे, यानी कि प्रथम उपदेश वहीं जाकर दिए थे। कौन दिए थे? गौतम बुद्ध भगवान दिए थे। ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 15 क्या है, आज लास्ट तक मतलब क्या है करेंगे। श्वेतांबर का अर्थ क्या होता है? तो श्वेतांबर का अर्थ होता है, पहला क्या है, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो श्वेत वस्त्र धारण करता है उसे श्वेतांबर कहा जाता है। मतलब जैन धर्म का वह संप्रदाय माने मानने वाला जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, माने सादा कपड़ा माने सफ़ेद कपड़ा क्या पहनते हैं, उसे श्वेतांबर कहा जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायी प्राय उत्तर भारत में थे। सर कहाँ थे इसका मानने वाला? तो उत्तर भारत में आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। आज क्या क्वेश्चन 15 तक ही क्या रहने देते हैं। ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा क्या लॉन्ग बन जाएगा, इसीलिए 15 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, जो आपका ये पार्ट 1 वीडियो मतलब क्या है बनेगा। ठीक ना। और पार्ट 2 जो आपका वीडियो जो बनेगा से क्या है क्वेश्चन नंबर 16 से आपको क्या है हम बना देंगे। ठीक ना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या है जम के शेयर कीजिए, कि ताकि मतलब क्या है 12th आर की क्लास से वो भी आपका दोस्त ज्वाइन हो और अपने 2024 एग्ज़ाम को लेकर क्या है लाभ प्राप्त करे। तब तक के लिए धन्यवाद।